अस्सलामुअलैकुम। तो आज देखिए मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक छोटा सा टेबल फैन स्पीड नाम से आया है। तो ये चल भी नहीं रहा है और बाकी इसके स्विच का कनेक्शन कहीं और से ये दिखवा कर आया है, तो इसका डायरेक्ट कर दिया था। तो शायद हो सकता है ये पहले चल रहा होगा लेकिन अभी चल भी नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या परेशानी है, क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसे हम रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक वायर यानी ग्रीन वाला जो है ये काम नहीं कर रहा है। देखिए ये ग्रीन वाला काम नहीं कर रहा है। तो ये हो सकता है अंदर में ये ग्रीन वाला कॉइल जल गया हो या अंदर से छोड़ दिया हो। तो चलिए यहाँ पर इसको हम फटाफट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का पंखा आपने बहुत देखा होगा रिपेयर करते हुए, लेकिन आज इस पंखे में कुछ हटके बीमारी है। तो इन दोनों बीमारियों को एक ही साथ हम यहाँ रिपेयर करने वाले हैं। तो इस बीमारी को बिल्कुल ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है, ताकि लास्ट में जो हम बीमारी का काम करने वाले हैं वो भी पता चले और शुरू में जो काम करने वाले हैं वो भी पता चले। अगर आप इसको भगा देते हैं तो शुरू वाला छूट जाएगा, और अगर शुरू वाला देखकर लास्ट वाला अगर आप भगाते हैं तो वो छूट जाएगा। इसीलिए पूरे फुल वीडियो को देखना है, ताकि लास्ट में जो हम स्विच का काम किए वो भी दिख जाए और शुरू में हम कॉइल का काम किए ये भी दिख जाए। तो चलिए यहाँ पर अब हम इस मोटर को खोलते हैं। तो यहाँ पर हम चेक जो शुरू में किए आप लोग अच्छी तरह से देख लिए होंगे। इसका ग्रीन वायर सिर्फ काम नहीं कर रहा था, और इस मोटर में यानी एपी मोटर, बुलेट मोटर, चाहे जिस नाम से आप जानते हैं, इस मोटर में अक्सर व बेशतर एल्युमिनियम का कॉइल ही होता है। इसीलिए यहाँ पे एक वायर काम नहीं कर रहा था। तो हम यहाँ पर देखिए सभी वायर को खोल दिए हैं, इसलिए कि एक वायर को अगर हम रिपेयर करते हैं तो हो सकता है इसको सेट करते करते कहीं दूसरा फिर छोड़ दे, तो फिर से डबल से मेहनत करना पड़ जाएगा। इसीलिए मेरा सोच तो यही है कि सभी को एक साथ रिपेयर कर दिया जाए, ताकि ग्राहक भी खुश हो जाए और हमें भी डबल से मेहनत करना ना पड़े। तो मेहनत से बचने के लिए यहाँ पर तीनों को बदलना होगा, नहीं तो फिर से डबल से मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा हम कई बार देख चुके हैं। हम सोचे एक ही वायर को बदलना है, क्योंकि एक वायर काम नहीं कर रहा है, और बाद में पता चलता है सेट साट कर देने के बाद तो फिर वो भी काम नहीं कर रहा है, दूसरा भी काम नहीं कर रहा है, कभी तीसरा भी काम नहीं कर रहा है। इसीलिए सभी वायर को बिल्कुल 1 से लेकर 3 तक तीनों को ही चेंज कर देना है। तो यहाँ पर 2 वायर को एक साथ मिला देना है, और दो जो बचा इधर इसको अलग अलग कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि चारों को अलग कर दें तो आप चारों को भी अलग कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। सिर्फ ध्यान रहना चाहिए कि इधर का हमको मेन सप्लाई बनाना है। तो चलिए यहाँ पर हम कनेक्शन लगभग कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमको इसे बांधना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। शेयर करने से आपके माध्यम से दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। इसीलिए आप लोग
जानकार लोगों के साथ, साथी के साथ इसे शेयर करें ताकि वो बेचारा भी अगर घर पे चाहे उसके पास सारा औजार मौजूद हो तो वो घर पे भी बना सकता है। नहीं तो वैसे तो हर आदमी ग्राहक बन के दुकान पे आता है लेकर, और बहुत लोग ऐसा भी होते हैं कि उसके पास सब कुछ खोलने का है और थोड़ा बहुत नॉलेज भी उसके पास है तो वो घर पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जानता है वही सिर्फ कर सकता है, और अगर जो नहीं जान रहे हैं कि क्या कनेक्शन करना है, कहाँ से क्या कनेक्शन करना है, तो उसे घर पे नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इसमें और प्रॉब्लम बढ़ सकता है। क्योंकि इसको खोलने के लिए इसमें जो सापट रोटर जो भी कहिए वो जो अंदर रहता है उसको खोलने के लिए थोड़ा सा साइज़ मिलाना पड़ता है। अगर जल्दीबाजी में खोल लेते हैं तो इसके वायर में जो अगर टकरा के खींच रहे हैं तो वो वायर कट सकता है। कट जाने के बाद फिर बहुत मुश्किल होता है जोड़ने में, क्योंकि ये एल्युमिनियम है। और अगर तांबा होता तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सभी कनेक्शन हो चुके हैं और लगभग बंधा भी जा चुका है। तो अब यहाँ पर हम चेक पहले कर लेते हैं कि बांध देने के बाद काम कर रहा है या तो नहीं कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों के सामने हम सीरीज बोर्ड ले आए हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिख जाए। तो चलिए यहाँ बल्ब को हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं ताकि दिख जाए, क्योंकि जगह बहुत कम है। तो देखिए यहाँ पर एक वायर काम करने लगा और दूसरा भी काम कर रहा है। तो अब इसमें यानी कि इसके कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, अब इसे फिट करने की ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसे फिट करते हैं। उसके बाद सारा काम हो जाने के बाद तब आप लोगों को स्विच की तरफ ले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इसे हम फटाफट सेट कर लेते हैं। उसके बाद नट वगैरह कस के इसको फिनिश करके एक बार चेक भी कराएंगे। उसके बाद लास्ट में तब जाकर स्विच का काम करते हैं। तो आप लोग स्विच तक ज़रूर देखें ताकि स्विच का कनेक्शन हमें किस तरह से करना है। और मैं हर वीडियो में यही चाहता हूं कि आप लोगों को मैं बिल्कुल अच्छी तरह से और क्लियर वीडियो दिखाऊं ताकि देखने में और समझने में दिक्कत ना हो, और मैं आसान से लफ्ज़ों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि जो हम बोल रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ सकें। क्योंकि बहुत लोग नए होते हैं, बहुत लोग पुराने होते हैं, तो पुराने लोग बिना बताए भी समझ सकते हैं और नए लोगों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है, और वो भी आसान लफ्ज़ों में। अगर हम मुश्किल वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसे समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और मार्केट में अगर जाते हैं तो सिर्फ इशारा होना चाहिए किसी भी सामान का, वो निकाल कर दे देते हैं और लेने वाला समझ जाता है कि ये चीज़ हमको चाहिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर पंखड़ी घूम गया है। तो अब यहाँ पर हम आ गए हैं स्विच के तरफ। तो देखिए यहाँ पर स्विच का कनेक्शन, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, हम कैसे कैसे कर रहे हैं और क्या खोल रहे हैं और कहाँ पे जोड़ रहे हैं, बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि इस स्विच का कनेक्शन और स्विच से हट के है। तो देखिए यहाँ पर चिमनी मिट्टी वाला जो स्प्रिंग लपेटा हुआ है, तो इसी में हमको वायर लगाना है। तो देख रहे हैं आप, बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान देना है।
तो बिल्कुल इसमें जो वायर हम जोड़ रहे हैं या आप जोड़ने वाले होंगे तो इसके वायर को बिल्कुल नाप के काटना है, छोटा नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा भी बड़ा नहीं करना है कि इसका जो पूरा कवर है इसमें सट जाए। अगर सट गया तो आपको करंट मार सकता है, इसीलिए बिल्कुल फिक्स या थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, यहाँ 2 वायर जुड़ चुका है और तीसरे को हम जोड़ने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, ये स्प्रिंग वाला जो हिस्सा है जिसमें हम जोड़ रहे हैं, जितना बड़ा साइज़ है उसका उतने में हमको तीनों स्प्रिंग यानी तीनों वायर को सेट करना है। और इसी स्प्रिंग के वजह से उधर मेरा हाई लो मीडियम स्पीड बन जाता है। स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए बस इसी का इस्तेमाल किया जाता है, और नहीं तो रेगुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेगुलेटर इसमें लगने का कहीं जुगाड़ ही नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम वो लगाते हैं तो इसमें छेद करना पड़ेगा, इसीलिए इसमें यही चीज़ लगता है। तो देखिए, ये तार जो है, ये वायर जो है तो आप लोग इसमें ध्यान से देखना है। तो चलिए, यहाँ पर अब तो मेरे हिसाब से फाइनल हो गया है। पीछे वाले ढक्कन को अच्छी तरह से फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद नीचे वाले को सेट करना होगा। तो अब मेरे ख़्याल से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग भी देख लिए हैं। और इस तरह का पंखा आप लोगों के पास अगर आता है तो आप लोग भी इसी तरह से एक के बाद एक देखते हुए बिल्कुल ध्यान से काम करना है, और आप लोगों का भी पंखा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर स्पीड में कोई कमी नहीं, और तीनों स्पीड काम करने लगा है। देखिए, बीच वाले साइड वाले सभी काम करने लगा। तो आज बस इतना ही, कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक यू।